एक सुनसान गांव में एक लड़की रिया अपने दादी के घर आई थी। रात होते ही अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। दादी बोली, ऊपर मत जाना, वहां एक रहस्य है। लेकिन रिया को जिज्ञासा हुई। आधी रात को उसने दरवाज़ा खोला और देखा, एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर रही थी, जिसमें वही लड़की दिख रही थी, मगर 100 साल पुरानी पोशाक में। तभी पीछे से एक ठंडी सांस ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम वापस आ गई। रिया की चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। रिया की चीख सुनकर दादी दौड़ी, मगर कमरे में कोई नहीं था। बस जमीन पर एक पुराना गुड़िया पड़ा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। दादी की आंखों में डर था। वो फिर से जाग गई है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अगले दिन गांव के पंडित को बुलाया गया। उन्होंने बताया, रिया इस घर की पहली बेटी नहीं है। 100 साल पहले भी एक रिया थी, जो रहस्यमयी हालात में मारी गई थी। उसकी आत्मा अब इस रिया के शरीर में बसने की कोशिश कर रही है। तभी रिया की आंखें बदल गईं, अब वो रिया नहीं रही। पंडित ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर रिया की हंसी डरावनी होती गई। उसकी आवाज दोहरी हो गई, एक बच्ची की, एक बूढ़ी आत्मा की। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं सबको जलाऊंगी। उसने हाथ उठाया और दीवारें खुद ब खुद कांपने लगीं। दादी रो पड़ी, माफ कर दो रिया, हमने गलती की थी। आत्मा चिल्लाई, बहुत देर हो चुकी है। तभी पंडित ने अंतिम मंत्र बोला और रिया जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। सब शांत हो गया। लेकिन जब रिया उठी, उसकी आंखें अब भी वैसी ही थीं। क्या आत्मा सच में गई थी? रिया धीरे धीरे उठी, मुस्कुराई, पर वो मुस्कान रिया की नहीं थी। पंडित ने कहा, यह आत्मा भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, इसे वहीं ले जाना होगा जहां इसकी मौत हुई थी। अगली सुबह दादी और पंडित रिया को पुराने कुएं तक ले गए, जहां 100 साल पहले पहली रिया की लाश मिली थी। जैसे ही रिया ने कुएं की ओर देखा, वो कांपने लगी। अचानक हवा तेज चलने लगी और कुएं से एक साया निकलकर रिया के शरीर में समाने लगा। पंडित ने आखिरी बार चिल्लाया, अब या कभी नहीं, और मंत्र जोर से दोहराया। पंडित ने मंत्रों की गति तेज कर दी। कुएं से निकलता धुआं अब रिया के चारों ओर घूम रहा था। रिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगी, उसकी आंखों से खून बहने लगा। तभी पंडित ने एक लोहे का तावीज रिया के माथे पर रखा। जोरदार चमक हुई और चीख इतनी भयानक थी कि पक्षी भी उड़ गए। सब कुछ शांत हुआ। रिया बेहोश थी। दादी डरते डरते पास आईं, उसकी सांसें चल रही थीं। पंडित बोले, आत्मा को बांध दिया गया है, पर हमेशा के लिए नहीं। अगर ये तावीज कभी निकला तो वो फिर लौट आएगी।